जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BACB संगला। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। कक्षा 10th विज्ञान का दूसरा अध्याय लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में लेके आए हुए हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यह वीडियो देख के जाइएगा, एग्जाम में से यहीं से क्वेश्चन आने वाला है आपको। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, हम वीडियो के अंदर में बता दिए थे। ठीक है, तो चैप्टर 2 है, बस एक क्लास में सब कुछ हो जाएगा, आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन भी हम लेके आ रहे हैं, आंसर क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है अभी तुरंत। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग देखिए क्या क्या कर रहा है। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या कर रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। आइए देख लेते हैं प्यारे साथियों। तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक पदार्थ अम्ल, क्षार एवं लवण होते हैं। इनका उपयोग भोजन, दवाइयों, उद्योग तथा प्रयोगशाला में किया जाता है। चलिए समझिए, हमारे दैनिक जीवन में हमारे जो दैनिक जीवन होते हैं उनमें उनके पदार्थ अम्ल, क्षार एवं लवण होते हैं। इनका उपयोग भोजन, दवाइयों, उद्योग तथा प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका कहाँ का उपयोग किया जाता है? उद्योगों में, प्रयोगशाला में किया जाता है। मतलब उपयोग भोजन, दवाई, उद्योग तथा प्रयोगशाला में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो अम्ल के बारे में जान लें, तो आइए जान लेते हैं अम्ल बाबा क्या कह रहा है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उससे अम्ल कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल कहते हैं। उदाहरण में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा? HCl हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3 हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल क्या होता है? साइट्रिक अम्ल क्या होता है? नींबू होता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। चलिए, क्या आपको यह अम्ल आपको क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। गुण बाबा क्या कर रहे हैं? स्वाद खट्टा होता है। इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले जो लिटमस होता है उसको लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर पेट सही नहीं रह रहा है तो आप सुबह में क्या कीजिएगा? नींबू ले लीजिएगा और पानी ले लीजिएगा, उसमें 2 बार नींबू डाल के पी लीजिएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्षार मतलब बेस के बारे में जान लेते हैं। बेस क्या कह रहा है? क्षारक क्या कह रहा है? आइए जान लेते हैं क्षारक क्या कह रहा है। ठीक है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, उसे क्षारक कहते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, उसे हम क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या था? OH+ देता था, और इसमें क्या करा? OH- देगा। ठीक है, OH- देगा तो क्षारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम लोग जान लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaHO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए इसका गुण के बारे में जान लेते हैं। गुण में क्या कर रहा है? गुण तो ठीक है, गुण जान लेते हैं। तो ये क्या होता है?
स्वाद स्वाद क्या होता है? स्वाद कड़वा होता है इसका, और स्पष्ट में साबुन जैसा लगता है। ये स्पष्ट में साबुन जैसा लगता है। और उसको लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन करता है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। ठीक है, क्षार करेगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षारक करता है। ठीक है, क्षार एवं क्षारक दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इसको चलिए यहाँ पे सब चीज़ बता दिया है। ठीक है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कर रहा है, आइए समझ लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। देखिए समझिए यहाँ पे, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। HCl प्लस NaOH बराबर क्या होगा? NaCl प्लस H2O हो जाएगा। मतलब NaCl प्लस H2O हो जाएगा। चलिए आइए उसके सूचक के बारे में जान लेते हैं। सूचक क्या कहलाता है? वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं तो सूचक कहलाते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं तो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो सूचक में क्या क्या आ जाएगा? प्राकृतिक सूचक में क्या आ जाएगा? हल्दी आ जाएगा, लाल पत्ता गोभी आ जाएगा, गुड़हल आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कृत्रिम सूचक में जाने थे। कृत्रिम सूचक क्या कर रहा है? लिटमस आ जाएगा, फेनोल्फथेलिन हो जाएगा, और मिथाइलिन ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। चलिए देखिए, और पीएच स्केल क्वेश्चन आता है। पीएच स्केल आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, पीएच स्केल के बारे में आता है। किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। समझिए यहाँ पे, किसी विलयन को अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए पीएच स्केल का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पीएच मान जान लेते हैं। पीएच मान log बटा H आयन देगा। क्या देगा? पीएच बराबर माइनस log बटा H आयन देगा, H प्लस आयन देगा। ठीक है, H प्लस देगा। ठीक है, पीएच पैमाना समझ लीजिए। पीएच पैमाना क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, पीएच और प्राकृतिक, देखिए 0 से लेके 6 तक रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीनी हो जाएगा, और 8 से लेके 14 तक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए और उसके बाद जान लेते हैं। आइए सब उसके बाद जानेंगे क्या चीज़ के बारे में? लवण के बारे में। साल्ट क्या कह रहा है? अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। देखिए, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में जाने थे, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और उसके बाद अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये सब हो जाएगा। सामान्य नमक, ठीक है, इनका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl हो जाएगा। प्रयोग क्या होगा? भोजन में हो जाएगा, साबुन उद्योग में हो जाएगा, और रासायनिक उद्योग में होता है। साबुन में भी NaCl मिलता है। जब आप साबुन लगाते हैं, कभी कभी आपको क्या लगता है, कभी कभी मुंह में भी चल जाता है, तो खट्टा
नमकीन टाइप का लगता है, तो साबुन में आपको क्या रहता है, नमक रहता है। साबुन में क्या रहता है, नमक रहता है, ठीक है। देखिए अब आ गए क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। देखिए आइए हम बता देते हैं। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आइए जान लेते हैं। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है, ब्रेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है, NaHCO3 का केक बनने में, अग्निशामक यंत्रों में, अपचय की दवाइयों में, ठीक है। अपचय की दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद धोवन सोडा, ठीक है। धोवन सोडा के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका सूत्र के बारे में जाने, Na2CO3 10H2O, ठीक है। 10H2O होगा। चलिए इसका उपयोग हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या क्या कर रहा है, आइए जान लेते हैं। उपयोग इसका बोला है कपड़े धोने में और जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में इसका होता है। पीओपी का उपयोग किस में करते हैं, पीओपी का बहुत उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4+ 1/2 H2+O होगा, ठीक है। चलिए इसका उपयोग हम बताते हैं मूर्तियों बनाने में। मूर्तियाँ जो होती है, जो सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा में हम लोग मूर्ति बनाते हैं, तो इसमें किसका उपयोग करते हैं, पीओपी का उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ठीक है। टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर चढ़ाने में, अगर टूटा हुआ हड्डी होती है उसमें प्लास्टर करना है तो उसको चढ़ाने में हम पीओपी का उपयोग करते हैं। देख सकते हैं इनका हाथ फ्रैक्चर है, तो हम इनका हाथ में क्या किए हैं, पीओपी का उपयोग किए हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किए हैं, ठीक है। चलिए क्या ये आपको समझ में आ रही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पीओपी का एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन और आंसर क्वेश्चन के साथ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आपका ये समाप्त हो जाए तो उसका पूरा डिटेल, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा आंसर की जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा वहीं से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब जान लेते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है, अम्ल क्या है, क्वेश्चन पूछ दिया। अम्ल क्या है, जो जल में H+ आयन देता है, जो जल में H+ आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षारक क्या करते हैं, या क्षार बोल सकते हैं। क्षारक क्या है, तो क्षारक OH- देता है, जो जल में OH- देता है तो वो क्या होता है बताइए, OH- देता है तो क्षारक होता है, ठीक है। OH- आयन दे उसे क्षारक कहते हैं जल में। देखिए pH का मान 7 क्या दर्शाता है, pH का मान 7 क्या दर्शाता है, उदासीनीकरण विलयन दर्शाता है, ठीक है। उदासीनी विलयन, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं, उसके बाद क्या है, समान नमक का सूत्र क्या होगा, समान नमक का सूत्र NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। चलिए उसके बाद ब्रेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, ब्रेकिंग सोडा क्वेश्चन पूछ देगा 1 नंबर में, NaHCO3 हो जाएगा, NaHCO3 ब्रेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO+ 1/2 H2O हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या पूछ सकता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अब नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसमें उल्टा हो गया,
अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, तो क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्षार बराबर लवण प्लस जल हो जाएगा, अम्ल क्षार बराबर लवण प्लस जल हो जाएगा। pH 7 उदासीन विलयन को दर्शाता है, उदासीन विलयन को दर्शाता है। समान नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaCO3 हो जाएगा। और धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 प्लस Na2CO3.10H2O है, ठीक है। पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आइए जान लेते हैं। तो पीओपी का सूत्र क्या होता है, CaSO4 प्लस हाफ 1/2 H2O है, ठीक है। चलिए ये सब महत्वपूर्ण था। चलिए उसके बाद हम लोग जान देते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, आइए समझ जाइए। सबसे पहले एसिड पूछ देगा, बेस पूछ देगा और साल्ट पूछ देगा। अम्ल क्षार एवं लवण पूछ देगा, क्षारक भी कह सकते हैं या क्षार भी कह सकते हैं, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। उसके बाद है सूचक पूछेगा, लिटमस पूछेगा, लिटमस के बारे में पूछ देगा, क्वेश्चन 2 नंबर से फंसता है। उदासीनीकरण के बारे में पूछेगा, pH स्केल के बारे में पूछ देगा, pH स्केल, ठीक है। पैमाना भी पूछ सकता है उसका, ठीक है। बेकिंग सोडा पूछ देगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सब आपका क्वेश्चन पूछ देगा। हम पूरा बता देते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सब में हम पूरा बता देते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एग्जाम के समय में पूरा बढ़िया से तगड़ा प्रिपरेशन करवा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, अब वीडियो यहीं तक रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर और गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।